हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सीरियन स्टार सीड। आज की इस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लाइफ के कुछ ट्रुथ्स क्या हैं। अभी ट्रुथ की बात करें तो ये ट्रुथ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसके बारे में आपको पता तो ज़रूर है, आपका सोल जानता है, कहीं ना कहीं आप भी जानते हो, लेकिन मानो ये एक रियलिटी चेक, आईना देखना, जैसे कि टाइम पे आपको याद दिला देना, कुछ ऐसा चीज़ होगा ये। और यहाँ पे ये इस रीडिंग का मकसद ये है कि आप अपनी सच्चाई को, जब आप ट्रुथ को दोबारा से आपको याद आएगा, या फिर अगर आपको पता नहीं है, जब आपको इस चीज़ का पता चलेगा, तो आप आपकी लाइफ में डिसीजन जो भी आप ले रहे हो उसमें वो सही डिसीजन लेने में वो काम आएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी रियलिटी क्या है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके के लिए गलत है। इस तरीके से आपको पता चल सकता है कि भाई मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, कुछ अपने बारे में सच्चाई या कुछ कमजोर या तो आपका सुपर पावर, उस तरीके के चीज़ों के बारे में हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। तो हमेशा की तरह हम तीन ऑप्शन है मेरे पास। ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। इन तीनों में से जो आपको अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित कर रही है उस पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। मेडिटेट करके भी कर सकता है, जिस जैसे भी तरीके से आपको सही लगे। और टाइम स्टैम्प्स दिए हैं कमेंट्स में, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपकी रीडिंग में। ऑप्शन नंबर 1, ये तीनों आपके टैरोट कार्ड्स। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ट्रुथ अबाउट यू, वो ये है कि आपका सोचने का तरीका और जिस तरीके से आप चीज़ों को यूनिकली सोचते हो, वो आपका नज़रिया बहुत यूनिक है। पहली बात तो ये कि बाकी लोग चीज़ों को जिस तरीके से देखते हो देखते हैं, उससे आपका तरीका थोड़ा यूनिक है। और आपका दिमाग जो है वो बहुत तेज़ भी है, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। आपका मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हैं। यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये दिख रहा है कि आप एफर्ट देते हो चीज़ों में, आप अपने लाइफ की चीज़ों में एफर्ट काफ़ी ज़्यादा देते हो। हालांकि ऐसा हो सकता है कि कभी कभी या तो मेहनत ज़्यादा हो गई, प्लानिंग ठीक से नहीं हो पाई, या फिर कभी कभी प्लानिंग बहुत बढ़िया होती है लेकिन कभी कभी मेहनत कम पड़ जाती है। तो वो एक रियलिटी है आपके लाइफ की। कभी कभी आपका थोड़ा प्लानिंग में गड़बड़ होता है, लेकिन आप उस चीज़ के लिए मेहनत करते हो, लेकिन तब वो काम नहीं बनता। या फिर कभी कभी आप प्लानिंग बहुत बढ़िया करते हो लेकिन उतना एफर्ट देते नहीं हो, तो आपका काम नहीं बनता। हालांकि यहाँ पे मुझे एक मैसेज और भी जो मिल रहा है वो ये है कि आप अगर आपको अपने लाइफ के किसी भी एरिया में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैं इतना एफर्ट देता हूँ, यहाँ पे मैं इतना एनर्जी दे रही हूँ या दे रहा हूँ, पर मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और आपको टाइम के साथ आपको उस चीज़ का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, लेकिन वक्त लग सकता है शायद, ओके, कुछ चीज़ों में। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप बिजनेसमैन या फिर आप जो भी जॉब जॉब करोगे, आप बहुत सक्सेस हासिल कर सकते हो उसमें। यानी कि आपका वर्क एथिक जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। वर्क आप बहुत अच्छी तरह से करोगे, आप एडवाइस भी शायद बहुत अच्छा दे सकते हो। ओके, आपके आइडियाज़ ब्रिलियंट है। और वर्क में अगर आप वो चीज़ लगाओगे अच्छे से इक्वली, जब आपका वर्क और एफर्ट, मेहनत और प्लानिंग दोनों अच्छी तरह से होंगी, तो आपका बहुत सक्सेस है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, टीम वर्क, कोऑपरेशन, वो आपका बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसा हो सकता है कि आप हेल्प नहीं लेते लोगों से जल्दी, या फिर आपको हेल्प लेना बहुत पसंद नहीं है। तो अगर आप लेने लगोगे कुछ एडवाइसेस या हेल्प, तो आपके लिए सही रहेगा, बुरा नहीं होगा वो, वो हेल्पफुल होगा किसी भी चीज़ के लिए। हालांकि जनरल रीडिंग है तो कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी तो कुछ चीज़ें नहीं करेंगी। अब ओरेकल कार्ड्स देखते हैं। माउंटेन, स्ट्रेंथ, फैमिली, expect powerful change, bring love into the situation. ओके, सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और अगर आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ झेला है, तो आपकी जगह कोई और हो तो शायद वो इतना रेजिस्ट नहीं कर पाए, लेकिन आपने काफ़ी, आप आपका स्ट्रेंथ लेवल बहुत हाई है और आप बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हो। बहुत सारे लोगों से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ पे है फैमिली कार्ड, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि
आपकी लाइफ में आपका फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ पे दो सिनेरियोस मुझे दिख रहे हैं, या तो आप में आपका आपका फैमिली का आप पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है फैमिली के साथ। और जो दूसरा मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है कि आपके फैमिली के साथ शायद आपका इतना नहीं बनता, या तो आपके फैमिली के साथ इतना सही नहीं है रिलेशन, जिसके कारण आपको बहुत स्ट्रांग बनना पड़ा। दो तरीका का मैसेज जहाँ पे मुझे मिल रहा है, या तो कुछ लोगों के लिए ये है, हो सकता है कि आपके फैमिली ने आपको इतना स्ट्रेंथ दिया है, आपका फैमिली आपका स्ट्रेंथ है, या फिर आपकी फैमिली से आपको वो सपोर्ट ही नहीं मिला जिसके कारण आपको स्ट्रांग बनना पड़ा। तो ये दो मैसेजेस बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। पावर के बारे में, स्ट्रेंथ, यहाँ पे भी पावर, और ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। मुझे ऐसा भी दिख रहा है, लव का जो है थोड़ा सा आपके लाइफ में, मुझे लगता है आपका लव को लेके आपकी एनर्जी इतनी बैलेंस नहीं है, ऑनेस्टली कहे तो। या तो आप बहुत ज़्यादा लव करते हो, बहुत ज़्यादा, मतलब जो कि टॉक्सिक हो जाए, या तो आपको लव एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती हो। ओके, या तो आप लव एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है, या तो आप जब लव करते हो बहुत हद से ज़्यादा करते हो, जहाँ पे आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पास्ट लाइफ के, या तो चाइल्डहुड के ऐसे ट्रॉमास हो सकते हैं जिसने आपकी लाइफ में बहुत इफेक्ट किया है कहीं ना कहीं, किसी प्रकार से आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपका पास्ट लाइफ या फिर आपका चाइल्डहुड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब कि यानी कि ऑब्वियसली सबका चाइल्डहुड एक इम्पॉर्टेंट रोल तो प्ले करता है ही, लेकिन अभी भी आपकी पर्सनैलिटी का कुछ एस्पेक्ट है जो कि आपके चाइल्डहुड की वजह से काफ़ी इफेक्ट हुआ है, और उसका असर अभी भी दिखता है। अच्छे वे में हो सकता है, ये बुरे वे में हो सकता है, इतना मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत लोगों ने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा। चाइल्डहुड फैमिली या तो पास्ट लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसे आप अभी लेके चलते हो, ये आपका कार्मा भी हो सकता है। और या सो या ऑप्शन नंबर 1, अगर ये चीज़ें रेजोनेट करती है आपके साथ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी फ़िलहाल मुझे इतना ही देखने को मिल रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पे कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। सो या गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, ये रहे आपके टैरो कार्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात मैं ज़रूर बता दूं कि आपका ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी। तो उन्हीं चीज़ों को आप एक्सेप्ट करिए जो रेजोनेट कर रही है, और कुछ अगर सही नहीं लगे तो उसे आप एक्सेप्ट नहीं करिए। तो आपके जो कार्ड्स है वो टेम्परेंस कार्ड, लवर्स कार्ड और 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर 2 कि आप चाहते कुछ हो लाइफ में, फिर कहीं ना कहीं आप फिर दोबारा उसी चीज़ से डरते हो। ये एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप आप कुछ मैनिफेस्ट करते रहते हो, फिर आपको जब उस चीज़ के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि अपने तरफ से भी कुछ सेक्रीफाइसेस करने हो, या फिर अपने तरफ से जिस तरीके से आप चाहते थे अगर लाइफ में वो चीज़ आपके मुताबिक ना चले तो आप उसे छोड़ देना चाहते हो। ओके, आप फिर अपने अपने आप में इंजॉय करते हो। हालांकि कॉम्प्रोमाइज़ेस आपके लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, या तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ेस से काफ़ी डर लगता है, आप लाइफ को बहुत खुल के जीना चाहते हो अपने मुताबिक, अपने हिसाब से, और जैसे आप चाहते हो, आप उसके लिए वेट करना चाहते हो। एक मैसेज जो मुझे यहाँ पे और भी मिल रहा है कि शायद आप बहुत खूबसूरत भी हो, आप बहुत अट्रैक्टिव भी हो सकते हो, ऑप्शन नंबर 2। ओके, लेकिन या आपको पेशेंस और लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है आपके लाइफ में जो प्ले करेगा। ये कार्ड पेशेंस का है और होप का है कि इसको पता है मैं जो चाहता हूँ वही होगा, लाइफ में जो है वो सही हो रहा है, तो मैं वेट करता हूँ, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, वो टाइप की एनर्जी है ये।
और लवर्स की जब हम बात करें तो ये कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में है कि किसी एक चीज़ के लिए हमें कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, या तो अपने जैसे कि एक मूवी का डायलॉग था ना वो, कि हम एक लाइफ में कभी ना कभी तो कुछ मिस हो ही जाएगा। यानी कि अगर आप बीच में घूमना चाहते हो और आप माउंटेन्स देखना चाहते हो और आपके पास मान लीजिए बस थोड़ा सा ही समय है, तो आप इन दोनों में से एक टाइम पे तो आप एक ही चीज़ को एंजॉय कर पाओगे, एक ही जगह जाके, और एक का ही मज़ा पूरी तरह तब ले पाओगे। आप अगर जंप करोगे तो आपको दोनों का ही मज़ा कम्प्लीटली आप ले नहीं पाओगे, है ना। तो आपको मान लीजिए आपको दोनों में ही इंजॉय करना है और बस एक ही पल में, वो एक मोमेंट में, तो आपको किसी एक को ही चूज़ करना पड़ेगा, उसी को आप अच्छी तरह एंजॉय कर पाओगे। तो एक कॉम्प्रोमाइज़ की तो ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कॉम्प्रोमाइज़ एक इम्पॉर्टेंट लेसन है आपके लाइफ में। कभी कभी आप करना चाहते हो, कि मैं ये नहीं कह रही हूँ आप नहीं करते हो, कभी कभी आप करना चाहते हो, कभी कभी आप नहीं करना चाहते। और जो चीज़ों के लिए आप वेट करते हो, अगर उसके लिए ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो कहीं ना कहीं वो आपको डराता भी है, फिर आप पीछे हटते हो। ऑप्शन नंबर 2, आपके ओरेकल कार्ड्स देखते हैं। यहाँ पे है न्यू मून, प्रॉमिस, प्लान अ वेकेशन, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, सो यहाँ पे न्यू मून जो कार्ड है वो ये कहता है कि आपके लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट सोलमेट है। सोलमेट या तो ट्विन फ्लेम है जो आपको आपके लाइफ में मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आप लव के तलाश में हो और इधर आप उस पर्सन से मिल चुके हो, और अगर नहीं भी मिले हो तो टेंशन की बात नहीं, आपको आपका ट्रू लव ज़रूर मिलेगा। या तो आप ऑलरेडी साथ हो, या तो अभी मिला नहीं है तो वो आएगा। ओके, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप शायद आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है, आप वेकेशन प्लान करते हो या फिर एग्जॉटिक लोकेशंस में जाना आपको बहुत पसंद है। मुझे यहाँ पे बीच टाइप का लुक आ रहा है, तो मे बी आपको बीचेस बहुत पसंद है एज़ कम्पेयर टू माउंटेन्स। तो आपको कुछ बहुत सारे लोगों को बीच बहुत पसंद होगा, और या वेकेशंस बहुत पसंद है शायद आपको, ट्रैवलिंग करना, स्पेशली जहाँ ट्रैवल करना पड़े। ओके, और ट्रू लव है आपका, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा लव आपके लाइफ में, आपको लव भी मिलेगा। यहाँ पे है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये है कि शायद आप कभी कभी थोड़े मिस्चीवियस हो के, थोड़े शरारती हो आप, थोड़ा सा चंचल भी हो आई गेस। ओके, तो यहाँ पे ये कार्ड इसी बारे में कहता है कि थोड़ा सा मिस्चीवियस बिहेवियर, जहाँ पे वो थोड़ा झूठ बोलता है, फन करता है, उस तरीके की एनर्जी है इस कार्ड में। और इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, यानी कि जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा लाइफ में। और मुझे लग रहा है कि जब आप अपने ट्रू लव के साथ होंगे, यूनाइट करेंगे, या फिर उनके साथ रहने के बहुत समय बाद, मुझे लगता है कि आपकी नेगेटिव हैबिट्स जो है वो कम हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, और आप एक आप एक बैलेंस पर्सन हो जाओगे, जहाँ पे आपका मन में कोई फियर नहीं रहेगा, कॉम्प्रोमाइज़ का कोई फियर नहीं रहेगा। जिन चीज़ों से अभी आपको डर लगता है वो चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, और मे बी ये आपके लव के साथ होगा। ये प्रॉमिस है, ठीक है। ये कार्ड जब आता है तो ये इसके बारे में है कि एक प्रॉमिस है आपके पैदाइश के पहले ही सोल के बीच में हुआ था, यानी कि वो किस्मत में लिखी हुई है, वो होगा ही, नो मैटर आपको सिचुएशन जैसा भी लगे। और ट्रू लव का कार्ड है ये इस डेक में, सोलमेट ट्विन फ्लेम वाला। तो आपकी शादी जो है, अगर आपको शादी में, आप में से बहुत लोग अगर इंटरेस्टेड हो, शादी करना है, तो आपको ट्विन फ्लेम सोलमेट से ही शादी होगी आपकी। अगर आप सिंगल भी रहोगे तो आपकी लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट से आपके साथ मुलाकात ज़रूर होगी, भले रिलेशनशिप में आओ ना आओ। और अगर उनके उनके आने के कारण आपके लाइफ में अगर चेंज लिखा हुआ है, तो आपका उनके साथ एक मुलाकात ही सही, या फिर कुछ आपके उनके साथ जो भी इंटरेक्शन होती है उसी से सही, आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे तब, और वो लव की वजह से होगा। यहाँ पे ईमानदार बनने की ज़रूरत है आपको, थोड़ा और ईमानदार, ऐसा एडवाइस मैं बोल रही हूँ। हालांकि हम तो ट्रूथ के बारे में देख रहे हैं, तो हाँ, कुछ चीज़ों में शायद आप, अगर आपको मतलब मिसचीव नहीं होना है। ये कार्ड
ऐसा है ना कि ये कार्ड कहता है कि किसी भी चीज़ को तुम करो, जो भी तुम हासिल करना चाहते हो उसे ईमानदारी के साथ करो। उस चीज़ के बारे में ये कहता है। तो ये थोड़ा ईमानदारी का कार्ड है कि अगर चाहते हो तो करो, दिल से करो, उसके लिए वेट करो, या फिर उसके लिए मेहनत करो। कोई भी चीज़ है, गिव अप नहीं करो, चीट नहीं करो, धोखा ना दो, ईमानदारी के साथ करो। डिसिप्लिन भी हो सकता है लाइफ में, यहाँ पे डिसिप्लिन के बारे में भी है। तो डिसिप्लिन भी अगर आपको अपने लाइफ में हासिल करनी है तो वो मेंटेन करो, ओके। उसके बारे में है, और वो हो जाएगा, मुझे लगता है वो हो जाएगा। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो हाँ, कुछ साइकिल्स आपके लाइफ में, जो कि बर्थ एंड डेथ वाला साइकिल जो होता है, स्कॉर्पियो कार्ड है ये। तो हाँ, पर्सनैलिटी चेंजेस, कि पर्सनैलिटी आपकी जो है वो चेंज होती रहेगी टाइम टू टाइम, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके बैड हैबिट्स ख़त्म होंगे तो अच्छे हैबिट्स आते रहेंगे लाइफ में, ओके। सो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए मुझे यही चीज़ें देखने को मिली। तो अगर ये चीज़ें रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। सो या गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 3 ये है आपके टैरो कार्ड्स। पहले ही बता देना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें रेजोनेट करेगी तो कुछ चीज़ें नहीं करेंगी। तो जो रेजोनेट करती है उन्हें आप एक्सेप्ट करें, और जो रेजोनेट नहीं करती है तो उसे आप छोड़ दें। शायद वो मैसेज किसी और के लिए हो। तो यहाँ पे है जो आपके टैरो कार्ड्स। यहाँ पे देख के मुझे ये लग रहा है कि आप आप में बहुत सारी स्किल्स है, और आप जो भी आप करोगे उसमें आप सक्सेसफुल ज़रूर रहोगे। कनेक्शंस, लोगों के कनेक्शंस आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, ओके। आप वर्क को लेके स्पेशली जो भी आप काम कर रहे हो, या फिर इन फ्यूचर जो भी आप काम करोगे उस पे आप हो सके जितना लोगों से रिलेशनशिप्स अच्छा बना के रखिए, क्योंकि वो आपके बहुत काम आएंगे। और आपका वर्क जो है, आपका वर्क बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में। और वहाँ पे आप जितना अपने कम्युनिटी के साथ ठीक रह सके उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ओके। आप कुछ भी कर सकते हो, बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है, या फिर कोई सोलो वर्क हो सकता है। लेकिन हालांकि जितना आप अपने कम्युनिटी के साथ डिस्कस करके, प्लानिंग करके, या फिर उनके ओपिनियन लेके काम करोगे तो आपके लिए वो थोड़ा बेहतर होगा, आपको क्लियर आइडिया मिलेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड से मुझे ये दिख रहा है कि या तो आप ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत पॉजिटिव है, अपने चीज़ों को लेके आप बहुत पॉजिटिव हो, अपने मनी को लेके, अपने सामान को लेके, अपने लव्ड वंस को लेके, किसी भी चीज़ के लिए लाइफ में आप उसको लेके काफ़ी पॉजिटिव रहते हो, और आप उनको लेके काफ़ी चिंता करते हो, वरी करते हो। आप, आपका पैसा ही सही, लोग ही सही, आपका सामान ही सही, आप वरी भी बहुत करते हो, ओके। 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि आप चीज़ों को अपने लाइफ में, अपने चीज़ों को बहुत कंट्रोल में रखना चाहता है। मुझे यहाँ पे ये वाली वाइब भी मिल रही है कि आपका ऐसा है एनर्जी कि आई वांट टू बी द बॉस, मुझे बॉस बनना है, मैं कंट्रोल करूँगा या मैं कंट्रोल करूँगी चीज़ों को, ओके। यहाँ पे आपको शायद ये नहीं पसंद कि मैं किसी के नीचे रहूँ, कोई और मुझे थोड़ा कंट्रोल करे, या फिर कोई और मुझे ऑर्डर्स दे। वो चीज़ आपको इतना पसंद नहीं भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। आप चीज़ों को मैनिपुलेट करना चाहते हो, आप चीज़ों को मानो कंट्रोल करना चाहते हो। ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं अभी। वोल्केनो, मेक एन अल्टर, a fiery climax approaches, full moon in Aries, or your dreams need a practical plan, okay। सो यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, यहाँ पे मुझे जो मैसेजेस मिल रही है वो ये है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल मेक एन ऑल्टर कार्ड से तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप एक रिचुअलिस्टिक पर्सन हो, यानी कि आपको अपने लाइफ में रिचुअल्स परफॉर्म करना बहुत पसंद है। या तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आपको पूजा करना बहुत पसंद हो सकता है, या फिर आपको स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में जानना बहुत पसंद हो सकता है, जैसे कि मैजिकल दुनिया, किसी भी तरीके का ये अभी टैरोट वर्ल्ड एंड ऑल, टैरोट एस्ट्रोलॉजी, किसी भी तरीके का ये जहाँ पे प्रे करना पड़े, जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, कुछ ऐसे मतलब मैजिकल चीज़ों के बारे में, जैसे कि टैरोट हो गया, वैसे चीज़ों में आपका बहुत बहुत इंटरेस्ट है। शायद आप करना भी चाहते हो, और आप में से बहुत लोग शायद उस चीज़ को करते भी हो। तो ऑल्टर वाला एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे
रिचुअल परफॉर्म करता है कोई, या वोल्केनो कार्ड से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप एक बहुत अनएक्सपेक्टेड पर्सन हो, यानी कि आप कुछ ऐसा करते हो कि जिसे किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ओके, आप में एनर्जी बहुत है, बहुत पैशन, बहुत फायर है आपके अंदर। यहाँ पे फायर है। ये माला जो है ये रूट चक्रा का है, काफ़ी फायरी एनर्जी है, रेड कलर है यहाँ पे। ये रेड कलर कार्ड है, यहाँ पे 3 कन्फर्मेशन है। आपकी एनर्जी में बहुत फायर है, बहुत पैशन है, आप पैशनेट पर्सन हो बहुत ज़्यादा। और आपकी एनर्जी बहुत कैसे समझाऊँ मैं, बहुत फायरी है, वो लोगों को दिखता है, जैसे कि बहुत जोश से भरा हुआ काइंड ऑफ। ओके, आपकी एनर्जी बहुत वैसी, आप पर्सन भी वैसे हो, और आप लाइफ में चीज़ें भी कुछ ऐसी करते हो बहुत अनएक्सपेक्टेड, लोग चौंक जाता है या फिर लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, इस तरीके की चीज़ें। आप कुछ ऐसा अभी तक अगर आपने किया नहीं तो इन फ्यूचर आप ऐसी चीज़ें करोगे जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। लोग ऐसा भी हो सकता है लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट किया हो और आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल निकले। ओके, या बहुत फायरी है आप, बहुत बहुत एनर्जी है आपके अंदर। ओके, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके अंदर एनर्जी बहुत हो सकती है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए, लेकिन हालांकि शायद कभी कभी प्लानिंग, क्लियर प्लानिंग आप कर नहीं पाते हो, या तो प्लानिंग में लेके एक्शन बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्लानिंग थोड़ी सी कभी कभी कम पड़ जाती है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी है कि आपने मनी ज़्यादा स्पेंड कर दिया, या तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे आप मतलब कभी कभी थोड़ा सा वो आपके लिए ड्रॉबैक हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि प्लानिंग जो है आपको थोड़ा सा करना चाहिए, और ज़्यादा करना चाहिए अपने लाइफ में। प्लान से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके लाइफ में। एनर्जी तो बहुत है आपकी, आप कर सकते हो चीज़ों को, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ भी आप अचीव करना चाहो अपने लाइफ में, हालांकि इफ़ेक्टिव प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरीके से अगर आप कर भी रहे हो अभी, तो भी उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरत है। अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस से तो यही है। आप, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ऐसे भी पर्सन हो सकते हो कि आप मानो झगड़ने से आप पीछे नहीं मुड़ते, यानी कि आप झगड़ भी सकते हो किसी से भी। निडर हो, बहुत निडर, ब्रेव, यू नो। और या एरिस एनर्जी, बेसिकली एरिस जो राशि है उसकी एनर्जी जो होती है वो वाली एनर्जी, वॉरियर वाली, एरिस को जोडियक का वो वॉरियर कहा जाता है, वो योद्धा होता है, और वो डरता नहीं है और वो लड़ने के लिए रेडी रहता है हमेशा। तो ये वो वाली एनर्जी है आपके अंदर, लड़ाकू एनर्जेटिक, वाइल्ड, फायरी। सो या ऑप्शन नंबर 3 आज तो फिलहाल मुझे यही चीज़ें दिख रही है आपकी रीडिंग में। और अगर ये चीज़ें रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।